बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3। इस पार्ट ने टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। डियर 64 MCQs हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विल डिक्रीज़ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डियर इस MCQs का मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात आ जाए तो गैस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ। पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है अंदर, ठीक है, CO उसके अंदर बंद किया होता है। तो जो ही पेप्सी गर्म होती जाती है उसका ढकना आप खोलते हो, इतना ही उसकी वो जो सख्ती होती है वो कम होती जाती है। मतलब उसके अंदर वो गैसेस जो उन्होंने बंद किए होते हैं जिसकी वजह से उनकी वो सख्ती होती है वो ऊपर निकलना शुरू हो जाती है। उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होती जाती है। ये सिर्फ गैसेस के लिए है। बाकी चीनी वगैरह की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। 65 A calculator is a small electronic device that convert खाली जगह एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें बैटरी या सेल लगे होते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। 66 Which one of the following is not feeder of image formed by pinhole camera। पिन होल कैमरा पे जो इमेज बनता है मंदरजा झेल में से कौन सी खूबी उसमें नहीं होती। डियर, तो वो वर्चुअल नहीं होता। वर्चुअल इमेज वो होता है जब आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होते तो ये वर्चुअल इमेज होता है। ये वर्चुअल क्यों होता है? क्योंकि इसको आप स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। तो जिस इमेज को कैमरे का तो आप स्क्रीन पे हासिल कर सकते अगर आप चाहें, तो जिस इमेज को आप स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते वो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो इसमें है बी ऑप्शन। 67 A simple periscope can be constructed by using two plane mirror in a tube at। तो इसमें 245 एंगल के मिरर लगे होते हैं और इस तरीके से ये कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। तो 45 इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। 68 उंदलस का किला किसने फ़तह किया? तो उंदलस का किला तारिक बिन ज़ियाद ने फ़तह किया था। 69 सलमान बॉट अ रेडियो फॉर रस 4000 एंड सोल्ड इट फॉर रस 4200 फाइंड्स इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। तो डियर 4200 पे एक ख़रीदा, 4000 पे ख़रीदा, 4200 पे बेच दिया। तो देखें 4200 से 4000 माइनस करें तो 200 रुपये मुनाफे किया, 200 रुपये प्रॉफिट किया। अब इस प्रॉफिट का अगर आप परसेंटेज मालूम करना चाहते तो इस 200 को आप 4000 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। सोल्यूशन ये है। तो इससे 5% आता है। करेक्ट ऑप्शन है 5%। तो ये सोल्यूशन है कास्ट प्राइस सेल प्राइस। प्रॉफिट कितना हो गया? कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 200 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 और 100% के बराबर होता है और 100 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 5% बन जाता है। 70 MCQs। 8 सही। 5 डिवाइडेड बाई 9 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 117। डियर इसका आंसर मेरे पास सही नहीं आ रहा, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। अगर किसी को सही आंसर आता हो तो मुझे वो हल करके व्हाट्सएप पर भेजे 0332 29 39 39 6। मैं अपना सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ। ये देख ले डियर, 85 डिवाइडेड बाई 9 से आता है 77 डिवाइडेड बाई 9। 9 8 72 प्लस 5 77 डिवाइडेड बाई 9, इससे आता है 8.55। अब 8.55 को मुकम्मल जितना आपको गिवन है 117 पे डिवाइड करें और 100 पर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो 8.5 को 117 पे जब डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 7 पॉइंट और फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इससे मेरे पास आ रहा है 7.3%। अगर किसी के पास मतलब 73%, अगर आंसर थोड़ा बहुत 73 के करीब आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी को सही आंसर आता हो तो वो मुझे बताएं।
तो डियर मेरे अंदाजे के मुताबिक ईटा से गलती हुई है इस क्वेश्चन में और 73 करेक्ट है। लेकिन फिर भी कोफिशिएंट ऑफ -6x² इज़ -6, which value is the solution of 2/3x + 3 = x - 27। बोथ साइड्स को 2 पे मल्टीप्लाई करें। इसका सोल्यूशन देखिए -10, इसका आंसर है -10। डियर देखिए क्वेश्चन 72 को, 2 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो 3/2 से 2 ख़त्म हो गया और सिर्फ 3x रह गया, और इस तरह 3 से 3 × 2 से 6 बन गया। ये सेकंड लास्ट थर्ड नीचे से थर्ड स्टेप को देखें, और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया -4। तो सिंपल कैलकुलेशन है 3x - 2x कर दिया और 4 - 4 -6 -10 आ गया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट बोथ साइड्स को 2 पे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे आगे प्रोसीड कर जाए। डियर यहाँ पे 73 को देखे, सारा का उम्र है 9 ईयर और सारा का उम्र मरियम की उम्र से 9 साल ज़्यादा है। वही अब ये कहता है कि मरियम का एज मालूम करें। अगर सारा का उम्र मरियम से 4 गुना ज़्यादा हो तो इससे करेक्ट ऑप्शन आता है 3 ईयर। किस तरह आता है वो देखें। लेट मरियम का एज वो हमसे मांग रहे हैं, कहते हैं कि सारा का लेट मरियम का एज x है, तो वो कहते हैं कि सारा का एज मरियम से 9 साल ज़्यादा है, तो x + 9 हो गया। अब ये भी गिवन है कि सारा का एज जो है वो मरियम की 4 गुना है, यानी x + 9 बराबर है 4x के। अब x को इस साइड पे लाए तो 4x - x से आ जाएगा 3x, और 3 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें तो x = 3 बन जाएगा मरियम का उम्र। बस यहाँ तक हमसे वो मांग रहे हैं, ठीक है। अगर सारा का उम्र मालूम करना है तो 12, और देखिए ये मरियम से 9 साल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमसे यहाँ तक मांगा गया x = 3। डियर ये MCQs इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यही MCQs बार बार रिपीट होते हैं। मैंने जितनी भी टेस्ट दिए हैं सबका यही पैटर्न होता है। डियर 74 नंबर MCQs देखें। एक गार्डन है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप मीन जिसके 4 साइड्स बराबर हो। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5.25 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो डियर स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप के तमाम साइड बराबर होते हैं, तो हर साइड 5.25 हो गया, और पैरामीटर कहते हैं गोल चक्कर को, यानी 5.25 को 4 मरतबा जमा कर ले तो इससे जो आंसर आता है तो इससे आता है 21 मीटर। सोल्यूशन देखिए डियर गार्डन स्क्वायर है, 4.25 हर साइड 4.25 है। पैरामीटर का डिफिनीशन ये है कि जो भी शक्ल हो उसके इर्द गिर्द जाए तो ये पैरामीटर हो गया। तो 5.25 को 4 दफ़ा जमा करे या 5.25 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो इससे आता है 21 मीटर। MCQs नंबर 74 में आ गया 21 मीटर। MCQs नंबर 75 को देखें। असेंबली ग्राउंड, जहाँ पे असेंबली होती है स्कूल में सुबह सवेरे, वो 150 मीटर लॉन्ग है और 100 मीटर चौड़ा है। फाइंड द कास्ट ऑफ ब्रिक, हमने उसके ज़मीन पर ब्रिक लगाने हैं, और ब्रिक का हिसाब इस तरह है कि 100 मीटर स्क्वायर पे 1500 रुपये खर्च आता है, ठीक है डियर। अब इस असेंबली हॉल का जो एरिया है वो 150 ज़रबे 100 है। 150 ज़रबे 100 का मतलब है 15,000 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर का पैसे है 1500 रुपये, तो 15,000 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, कितने पैसे इस पे आएंगे। तो कैलकुलेशन देखें डियर, ये देखें ये असेंबली का हॉल है जिसका एरिया बन जाता है 150 ज़रबे 100, 150 15,000 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर के पैसे हैं 1500 रुपये, तो 15,000 के मीटर स्क्वायर के x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 100 को x से मल्टीप्लाई करें और 1500 को 15,000 से मल्टीप्लाई करें, तो 100 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करें तो इससे आता है 225,000 रुपये।
तो इस असेंबली हॉल में ब्रिक लगाने का खर्चा आएगा 225,000। 76 अ खाली जगह इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और इज़। डियर, ये सिमिली, मेटाफर, क्लाज, राइम, सीम, इस चीज़ों को किस तरह समझोगे? सिंपली बताता हूँ। जहाँ पे एज और लाइक की बात आ जाए तो वो डायरेक्ट सिमिली होता है, उसमें कुछ इधर उधर ना देखे। एज और लाइक की बात आ जाए तो ये सिमिली है 76 में। 77 को देखें, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर प्लीज़ वर्ब के मानी में इजाफा करता है, तो ये एडवर्ब है। 78 वंस अगेन द कंपनशनेट मास्टर एग्रीड। कंपनशनेट उसको कहते हैं, कंपनशनेट उसको कहते हैं जो बात को मानता हो, मतलब गलती पे गुजारा करता हो। तो इससे काइंड, इसकी मानी है काइंड। मे यू लिव लॉन्ग, द सेंटेंस इज़ ऑफन। देखो MCQ सेंटेंस के पीछे जो निशान लगा है वो इंट्रोगेटिव का निशान लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 80 इन कैलिडोस्कोप when the angle between the two mirror increases the number of image form decreases। ठीक है, जब एंगल 120 हो तो 2 इमेजेस बनते हैं, जब एंगल 90 हो तो 3 इमेजेस बनते हैं। तो एंगल कम होती है, इमेजेस ज़्यादा होती है, इमेजेस ज़्यादा होती है, एंगल कम होती है, उल्टा मामला है इसमें। तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इंक्रीजेस व्हेन एंगल इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म डिक्रीजेस। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। सोल्यूशन देखें। डियर, ये ऊपर दो तीन लाइनें पढ़ ले, क्लास 6 का कैलिडोस्कोप और लेंस और मिरर के चैप्टर से लिया गया है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस। द पॉइंट एट विच द लाइट रेस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्राम कनकेव मिरर इज कॉल्ड। इससे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ब्लड इज़ अ सस्पेंशन, 82 में है सस्पेंशन। 83 द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1525 मीटर पर सेकंड। ये 1530 है लेकिन 1525 ठीक है। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ओवर बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसको कहते साउथ पोल आर कॉल्ड लैंडसेट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 85 leaves are specially adapted for the process of photosynthesis. The feather which makes leaves suitable for the process of photosynthesis is। तो इसमें डियर, इसमें ये बात नहीं है कि ये ब्रॉड है या ये फ्लैट है या तीन है, क्योंकि लीव्स मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते। तो यहाँ तमाम ऑप्शन करेक्ट है। ये तमाम ऑप्शन लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल बनाती है। ठीक है, आप गंदम के पत्तों को देखो, फिर आप शीशम के पत्तों को, फिर खजूर के पत्तों को, ये सब अपने पत्तों के अंदर ही खुराक तैयार करते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट हैं। 86 दी टेपवर्म आर कॉमन वर्म प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पैरासिटाइज्म, क्योंकि इंटेस्टाइन में खुराक ऑलरेडी हज़म हो चुका होता है। टेपवर्म कोई फ़ायदा इंसान को नहीं दे रहा कि वो खुराक हज़म करने में मदद करे, वो सिर्फ खुराक खाता है। और जब जिसमें एक को नुकसान और दूसरे को फ़ायदा हो, सिर्फ एक को फ़ायदा हो, तो इसे पैरासाइटिज़म कहते हैं। ठीक है डियर, वीडियो की लेंथ 14 मिनट हो गई, तो ये अपलोड करता हूँ और नेक्स्ट पोर्शन में फिर मैथमेटिक्स के MCQs हैं, तो वो इसके बाद अपलोड करता हूँ। ठीक है, आज ही अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, तो आपको ख़ुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वाचिंग।